नमस्कार साथियों, आज हम इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में चर्चा करते हैं और बुद्धि के बारे में आज हम आपको पढ़ाते हैं। बुद्धि क्या है? सामान्यतः देखा जाए कि 100% लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब सामान्यतः हम बात करते हैं बुद्धि है क्या। वैसे अगर देखा जाए यह कार्य करने की एक विधि है। क्या है? कार्य करने की एक विधि है, यानी कि कोई भी कार्य किया जाए वो किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा होता है। तो ये नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो ये कार्य करने की एक विधि है, एक क्रिया है। लेकिन अगर वास्तविक में बुद्धि को हम देखें तो बुद्धि क्या है? बुद्धि मानते हैं हम क्या है? बुद्धि अतीत के अनुभवों का प्रयोग, अतीत के अनुभवों का प्रयोग, देख लेना, परिस्थितियों को समझना और परिस्थितियों के आधार पर समायोजन और लास्ट में किसी कार्य को व्यापक रूप देना ही बुद्धि कहलाती है। हमने पढ़ा सामान्यतः बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है, कार्य करने की एक विधि। लेकिन वास्तविक में बुद्धि क्या है? बुद्धि किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं? व्यक्ति के जीवन में, उनके विचारों में, उनके कार्यों में कई प्रकार की रुकावटें पैदा होती हैं, रुकावटें आती हैं। उन रुकावटों को किस प्रकार से दूर किया जाता है, वो किस प्रकार से दूर करते हैं, वह हमारी बुद्धि क्रिया कहलाती है, कार्य करने की एक विधि। वैसे हम देखते हैं कि बुद्धि क्या है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई कार्य करना पड़ता है या कोई कार्य होता है या कोई समस्या होती है, क्या होती है? समस्या होती है, क्योंकि ये समस्या को हल करने में कारगर होती है। व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या होती है तो उस समस्या में वो सबसे पहले क्या करता है या क्या करना चाहिए? तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अतीत मीन्स होता है गुजरा हुआ कल। क्या होता है? गुजरा हुआ पल या गुजरा हुआ कल। गुजरे हुए कल को हम क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं, और जो गुजरे हुए कल को ध्यान रख करके कोई काम करते हैं। तो ये क्या है? अतीत के अनुभव, मतलब पिछले अनुभव को हम देख करके किसी कार्य को आगे बढ़ाना, बुद्धि। इसके बाद कहीं भी रहें, हमें वहां पर अपनी परिस्थितियों को क्या करना है? समझना है। जहां हम जाएं, जहां हम रहें, जिस स्थान पर रहें, तो हमें वहां क्या करना है? वहां की परिस्थितियों को समझना है। फिर क्या है? परिस्थितियों में समायोजन। परिस्थितियों में समायोजन का मतलब है कि उसी के आधार पर हम अपनी परिस्थितियों को उसमें ढाल लेना या उसमें समायोजित हो जाना, और फिर किसी कार्य को करना या व्यापक रूप देना ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। कहने का आशा, अतीत के अनुभवों का प्रयोग, परिस्थितियों को समझना, परिस्थितियों में समायोजन और फिर किसी कार्य को व्यापक रूप देना ही क्या है? बुद्धि है। इसी को हम बुद्धि कहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो बुद्धि आपकी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देख लीजिए कौन कौन से। वैसे हम लोग गांव में कहते हैं कि काट बुद्धि, रबड़ बुद्धि और बांस बुद्धि। काट बुद्धि, रबड़ बुद्धि और बांस बुद्धि, ये गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं। लेकिन बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन बुद्धि है? मूर्त बुद्धि,
अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, यानी बुद्धि को 3 प्रकार या 3 भागों में बांटा गया है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक। तो मूर्त बुद्धि कैसे हम जाने? मूर्त बुद्धि का मतलब होता है प्रत्यक्ष बुद्धि, यानी कि जब कोई कार्य को हम प्रत्यक्ष तरीके से देख करके करते हैं या प्रत्यक्ष तरीके से करते हैं या प्रत्यक्ष तरीके से सोचते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से निर्णय लेते हैं, तो वह हमारी मूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि एक चिंतन होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई प्रत्यक्ष रूप ना हो करके वो अप्रत्यक्ष तरीके से सोचता है, तो वह उसकी अमूर्त बुद्धि कहलाती है। सामाजिक बुद्धि, समाज के दायरे में रहते हुए कोई क्रिया की जाए या उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लें, तो वह हमारी सामाजिक बुद्धि होती है। अब मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि किन किन लोगों में पाई जाती है, वो कैसे हम पहचान कर सकते हैं? मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यांत्रिक बुद्धि। इसको और क्या बोलते हैं? यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं। यानी कि ज्यादातर प्रयोग जो यांत्रिकीकरण वाले होते हैं, इंजीनियर होते हैं या मैकेनिकल होते हैं, उनमें ये बुद्धि पाई जाती है। जैसे सामान्यतः हम देखते हैं यांत्रिक कौन? मशीनरी, मैकेनिक, इंजीनियर और कारीगर। ये किन में पाई जाती है? इंजीनियर और कारीगरों में यह बुद्धि पाई जाती है। कारीगरों में यह बुद्धि ज्यादातर पाई जाती है। कहने का इंजीनियर, क्योंकि जो बनाने वाले होते हैं, मशीनरी रूप में जो होते हैं, उन्हीं को हम यांत्रिक बुद्धि वाले समझते हैं। इसके बाद आपके आते हैं अमूर्त बुद्धि। इसमें वकील, अध्यापक, लेखक, कवि, इसमें कौन आ जाते हैं? जैसे आपके आते हैं वकील, लेखक, कवि और वैज्ञानिक। वैज्ञानिक भी इसके दायरे में आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? वैज्ञानिक। तो कहने का मतलब है वह बुद्धि जो पुस्तक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके, इसके माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके या उसी के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी के आधार पर कोई कार्य करते हैं, तो वह हमारी अमूर्त बुद्धि कहते हैं। इसी को हम पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं। ये ज्यादातर आपकी वकील, लेखक, कवि और वैज्ञानिकों में पाई जाती है। और सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि किसमें होती है? सामाजिक बुद्धि जो लोग सोशल वर्कर होते हैं। कौन होते हैं? सोशल वर्कर होते हैं। जैसे समाज सेवी, समाज सुधारक, समाज सेवी, समाज सुधारक और नेता। सुधारक और नेता भी इसमें आ जाते हैं। तो ये कौन में पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि होती है। अब देख लीजिए सामाजिक बुद्धि, ये आपकी बुद्धि के प्रकार हुए। कौन कौन से बुद्धि प्रकार हैं? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब बात करते हैं बुद्धि की परिभाषा। क्या बात करते हैं? बुद्धि की परिभाषा। कौन कौन सी बुद्धि की परिभाषाएं हैं? देख लीजिए कौन कौन सी बुद्धि की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं बुद्धि की परिभाषा विभिन्न लेखकों के अनुसार। विभिन्न लेखकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, विभिन्न लेखकों के अनुसार, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की परिभाषाएं, विभिन्न लेखकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषाएं। देख लीजिए कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में? वुडवर्थ का मानना है, या वुडवर्थ कौन है? वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है? कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? बुद्धि क्या है? एक कार्य करने की एक विधि है। कार्य किस प्रकार से किया जाता है, उसकी एक विधि क्या है? बुद्धि कहलाती है।
फिर इसके बाद आते हैं स्पीयरमैन, यानी कि स्पीयरमैन के अनुसार, स्पीयरमैन क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में? स्पीयरमैन का मानना है कि बुद्धि मानसिक यानी मस्तिष्क को विश्लेषण व संश्लेषण करने की क्षमता है। बुद्धि जो है मस्तिष्क को विश्लेषण और संश्लेषण करने की यानी कि एक क्षमता है, यानी कह सकते हैं ये विश्लेषण और संश्लेषण करने की एक क्षमता है। यानी कि विश्लेषण और संश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण संश्लेषण का विश्लेषण मीन्स होता है विखंडन और संश्लेषण मीन्स होता है एकत्र करना, किसी को जोड़ने की क्रिया और अलग करने की क्रिया बुद्धि कहलाती है। स्पीयरमैन ने यही कहा है कि बुद्धि जो है वो किसी चीज, किसी विधा या किसी विधि को अलग करने की क्रिया और जोड़ने की क्रिया ही क्या है? बुद्धि कहलाती है। अब बात आते हैं स्पीयरमैन के बाद वेस्लर के अनुसार। इसके अनुसार वेस्लर जी क्या कहते हैं? वेस्लर के अनुसार क्या है बुद्धि? वेस्लर का मानना है कि बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करता है। क्या है? बुद्धि एक ऐसा तत्व है। कैसा? एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करता है। क्या करता है? समाधान करता है। यानी कि अपनी समस्या का क्या करता है? समाधान। यानी कि व्यक्ति जो है वो बुद्धि के माध्यम से अपनी समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। ये क्या है? बुद्धि। अकॉर्डिंग टू वेस्लर का मानना है कि ये एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। अब देखिए वकिंघम, अगले राइटर हैं वकिंघम के अनुसार, वकिंघम का मानना है, वकिंघम क्या कहते हैं? वकिंघम कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये कहते हैं बुद्धि जो है ये क्या है? सीखने की योग्यता है। ये सीखने की योग्यता है। बुद्धि जो है वो सीखने की क्या है? एक योग्यता है। यानी कि सीखने की एक योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि के बारे में विभिन्न राइटरों ने अपने अपने एक अलग मत दिए, तो लिहाजा उनके अलग अलग मत रहे। तो कहने का सब मतलब है और भी लेखक हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे बर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बर्ट के अनुसार, बर्ट का क्या कहना है? बुद्धि जो है बुद्धि लचीले समायोजन की क्षमता है। ये कहते हैं बुद्धि जो है वो लचीले समायोजन की क्षमता है। लचीले समायोजन की एक क्षमता है। यानी कि लचीले का मतलब होता है कि किसी क्रिया में अपने माइंड को झुका लेना। माइंड को झुका का मतलब है अपने माइंड में क्रोधपन ना लाना, ठीक है। विनम्रता और नॉर्मलता तरीके से सोचने की क्रिया क्या है? बुद्धि है। तो इन्होंने कहा है बट महोदय ने। और फिर अगला है रास महोदय। रास महोदय क्या कहते हैं? रास महोदय, तो रास महोदय का मानना है कि बुद्धि जो है, बुद्धि क्या है? बुद्धि नई परिस्थिति में अनुकूलित करने की क्रिया है। बुद्धि क्या है? नई परिस्थिति में अनुकूलित करने की क्रिया है। अनुकूलित करने की क्या है? एक क्रिया है, या अनुकूलित करने की एक क्रिया है। तो अनुकूलित करने का क्या मतलब होता है कि कोई, हमने बताया था परिस्थितियों में समायोजन। क्या बताया था?
परिस्थितियों में समायोजन, लिहाजा हम कह सकते हैं परिस्थितियों में समायोजन होना या परिस्थितियों में समायोजन रूप देना ही क्या कहलाती है? बुद्धि। तो विभिन्न परिस्थितियों में जब व्यक्ति के सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, जटिल परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों में क्या हो जाते हैं? समायोजित हो जाते हैं। तो वही कहलाती है परिस्थितियों में अनुकूलित होने की क्रिया क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। नई परिस्थितियों में समायोजन होना ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अगला है टर्मन के अनुसार। एक और राइटर है टर्मन के अनुसार। टर्मन क्या कहते हैं? टर्मन महोदय क्या कहते हैं? बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। ये क्या है? अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। क्या है? अमूर्त चिंतन करने की एक योग्यता है। जो बुद्धि है वो अमूर्त मीन्स अमूर्त, जिस चीज को नहीं देखा, कल्पना, चिंतन, ख्वाब, ये सारे कैसे हैं? अमूर्त है। तो अमूर्त मीन्स जो चीज हमने नहीं देखी है और फिर उसके बारे में हमें चिंतन मनन करना क्या कहलाती है? ये अमूर्त चिंतन करने की एक योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो ये बुद्धि आपकी हुई। बुद्धि आपने देखा, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार, और आप देख लीजिए अब हम आपको पढ़ाएंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि को सिद्धांत पढ़ने से पहले हम थोड़ा और चीजें आपको बताते हैं। बुद्धि के विभिन्न लेखकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषाएं आपने पढ़ी। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में थोड़ा ट्रिक के रूप में बता देता हूँ, जल्दी बता देता हूँ ट्रिक के रूप में, ज्यादा समय नहीं है, हम इतना ही वीडियो बना सकते हैं। देखिए ट्रिक के रूप में देखिए बुद्धि क्या है। बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, दुई कारक सिद्धांत, तीन कारक सिद्धांत। जैसे बुद्धि के सिद्धांत में देख लीजिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। जैसे एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत, तीन कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत के बाद आता है समूह कारक सिद्धांत। ये माना कि हमने 5 सिद्धांत आपको बताए, वो भी हम आपको ट्रिक के रूप में बता देंगे, यही आपको बता दें और एकदम याद हो जाएगा। तो बहुकारक, वैसे आप देख लीजिए ये एक चीज है, एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत, तीन कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए एक कारक सिद्धांत कौन है? द्वि कारक, तीन कारक, फोर्थ कारक यानी बहु कारक और समूह कारक। समूह कारक का देखिए मैं एक ट्रिक के रूप में बताऊं, 1 2 3 बहुएं बैठी समूह गाय। मतलब 1 2 3 बहुएं बैठी समूह गाय। बिने, यहाँ कह रहे हैं बिने मैन ही, बिने मैन ही डाई कैली जान। तो यहाँ डाई कैली ये राइटरों के नाम है, ये सिद्धांतों के नाम है और ये लेखकों के नाम है। तो यहाँ एक कारक सिद्धांत कौन हुए? बिने हुए। द्वि कारक सिद्धांत स्पीयरमैन कौन हुए? स्पीयरमैन। और ये भी स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन है। और एक कारक, दो कारक, तीन बहुकारक कौन है? थॉर्नडाइक, इन डाई कैली जाए। तो बहुकारक कौन है? थॉर्नडाइक, आपने पढ़ा हो थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत कौन है? थॉर्नडाइक है। और समूह कारक है कैली या थ्रस्टन, कैली या थ्रस्टन, कैली या थ्रस्टन है। यानी बहुकारक कौन है? समूह कारक कौन है? कैली या थ्रस्टन। तो मिला लीजिए, एक कारक बिने, द्वि कारक मैन स्पीयरमैन, तीन कारक स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक और समूह कारक कैली या कौन हो जाएंगे आपके? कैली या थ्रस्टन। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। आज का वीडियो आपका इतना ही रहेगा। ये सभी लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अगर आपको नहीं समझ में आया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है।